नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत प्रथम अध्याय के अभ्यास को बनाएंगे। पुस्तक के पेज नंबर 10 पर जो प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न है, वो है निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। पहला जो है, भाष धातु का अर्थ है डैश। तो भाष धातु का अर्थ है बोलना। मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है, तो यहाँ भाषा लिख दोगे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता उसका अस्थायी होना है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। वह भाषा जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना हमें व्याकरण सिखाता है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का हो जाएगा बोलना, दूसरे प्रश्न का हो जाएगा भाषा, तीसरे का मौखिक और लिखित, चौथे में अस्थायी होना, पांचवें में हिंदी, छठे में लिपि, सातवें में देवनागरी, आठवें में बोली, नौवें में राष्ट्रभाषा और 10वें में व्याकरण खाली स्थान में भरेंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद लेखन, तो लिखित, गायन मौखिक, टेलीफोन पर बातचीत मौखिक, पुस्तक पढ़ना मौखिक और पत्र लिखना लिखित। इसके बाद है प्रश्न 3, भाषा और बोलियां छांट कर लिखना है। तो इसमें जो भाषा है वो मैं बता देता हूँ। पहला है पंजाबी, फिर कन्नड़, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु। भाषा में ये हो गया। बोलियों में है पहाड़ी हिंदी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। चौथा जो प्रश्न है वो है भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषा छांट कर अलग अलग स्थान पर लिखो। तो भारतीय भाषा में कौन कौन सी होंगी? तो कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल, हिंदी। और विदेशी भाषा में जापानी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है वो है भाषा और लिपि का मिलान करो। तो हिंदी का हो जाएगा, हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी और संस्कृत का देवनागरी। छठा जो प्रश्न है वह व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। भागा मोहन लेकर गेंद, इसका क्या हो जाएगा? मोहन गेंद लेकर भागा। मैं उड़ी आसमान चिड़िया, इसका क्या हो जाएगा? चिड़िया आसमान में उड़ी। कुर्सी गई है टूट गिरकर, इसका क्या हो जाएगा? कुर्सी गिरकर टूट गई है। केला है खाना मुझे, मुझे केला खाना है। रहे हैं हिंदी अध्यापक पढ़ा, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। घर बंदर है की छत पर, घर की छत पर बंदर है। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है इसमें प्रश्नों में के 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उस पर टिक मारना है। तो पहला प्रश्न का हो जाएगा मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। भाषा का रूप है मौखिक, भाषा का मूल रूप है मौखिक। भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े न हो सके उसे कहते हैं वर्ण। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। व्याकरण के मुख्य भेद हैं, व्याकरण के मुख्य भेद हैं 3। हम जानते हैं कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है उसका लिखित रूप। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो गांव-गांव और प्रांत-प्रांत बदलता रहता है बोली कहलाता है। बोली का उदाहरण है खड़ी बोली। और अंतिम प्रश्न विदेशी भाषा का उदाहरण है जर्मन। ठीक है, तो यह चैप्टर इस अध्याय का अभ्यास पूर्ण हुआ। धन्यवाद।